मंदिर के भगवान कुछ खाता पीता नहीं, इसलिए कबीर साहब कुछ कहना पड़ा कि जियत जीव को सताते हैं और मुर्दे को खिलाते, ये कहना पड़ा कबीर साहब को। एक साखी है ना कबीर साहब का, पाथर पूजे, सबको मालूम है पाथर पूजे, सब इन लोगों को भी मालूम आता हूँ, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अब ये कितनी बड़ी वाणी कबीर साहब ने उस समय कह दी, जहाँ ब्राह्मण लोगों का जमाव होता है। कहते हैं पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो फिर मैं पहाड़ को पूजूं, मैं भी पूजूं भाई। आप पत्थरों के, आप तो छोटे से पत्थर को पूजते हो, मैं तो इतने बड़े पहाड़ को पूजूंगा, तो मुझे मिलना चाहिए ना। साहब कहते हैं अरे कहे तातो तो चक्की भली, सबके घर में पहले चक्की होता था और पत्थर वाला चक्की सबके घर में होता था। अरे उससे, वो पत्थर से अच्छा है, गेहूं डाल दोगे, चावल डाल दोगे तो आटा निकल करके आता है और उससे पेट भरता है, सब लोग तृप्त होते हैं। तो बताओ ये पत्थर महत्वपूर्ण है कि वो पत्थर महत्वपूर्ण? ये कबीर साहब करारा चोट करते। अब पत्थर पूजने वाले को भाई उसको तो लगेगा ना हृदय में, ये कैसे कह रहे हैं? अरे वो तो भगवान है, भगवान नहीं, भगवान की मूरत, राम की मूरत है, कबीर साहब की मूरत। पत्थर कभी बना ले तो मूरत है, मूरत खाता नहीं है, पीता नहीं है, हिलता नहीं, डोलता नहीं है। अगर कह देंगे जैसे बजरंगबली का यहाँ पे वो है ना, बजरंगबली कहेंगे बजरंगबली आप कुछ सामान रख दो गठरी में, और कहते हैं मैं 2 घंटे के लिए आता हूँ, आपकी जिम्मेदारी रक्षा करनी, करेंगे क्या है? पहले तो कुत्ता आएंगे, देखेंगे कोई है ही नहीं तो देख लेंगे, छींक खाँच करके उसको ले जाएंगे। भाई वो तो मूर्ति है। अब मूर्ति कभी खाते नहीं हैं, मूर्ति कभी खाती नहीं, न कभी बोलती। मूर्ति तो केवल स्मारक है, प्रतीक के लिए। हमने इसलिए कहा दुनिया में, देखिए दुनिया में सब लोग मूर्ति को पकड़ लिए, ज्ञान को नहीं पकड़ा। पूजा का खंडन नहीं कबीर साहब यहाँ नहीं करते, किसी मूर्ति की भी खंडन नहीं करते। कहते तुम्हारी पूजा गलत है, तुम इसकी पूजा करते हो और उसको सताते हो, मुर्दे की पूजा करते हो और जीते जीव को सताते हो। तो भाई इसका मैं खंडन करता हूँ, ये तुम्हारी पूजा ठीक ठाक नहीं है। अगर तुम इसकी पूजा करते, उसकी भी पूजा करते तो मैं उसका कोई खंडन नहीं करता, लेकिन लोगों को गलत लगता है। आप ठीक हो लेकिन आपकी पूजा पद्धति ठीक नहीं, आपका मार्ग गलत है। आप ठीक हो, आपका मार्ग गलत, आपके विचार गलत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहने, जगत में छुआछूत ये सब क्या इंसान का बनाया। पहले तो बहुत छुआछूत चलता था, लेकिन आज तो बहुत कम हो गया, नहीं के बराबर नहीं, बहुत कम हो गया। अब ये भी धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। छुआछूत मानने वाले दुनिया से चले गए तो छुआछूत बचेगा कहाँ? महापुरुषों ने ऐसे लठ लिए कि छुआछूत ऐसे जो है ये समाप्त होते चला गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है कहते हैं कि पत्थर पूजने के बजाय आप जो है चेतन पुरुष को क्यों नहीं पूजते? और चेतन पुरुष ही तो असली वही देवता है, साईं वही है, ईश्वर वही है, परमात्मा भी जीव को कहते हैं। जीव की शुद्ध अवस्था, पवित्र अवस्था को परमात्मा कहते। परम, आप देख लीजिए कहीं भ्रम होने की जरूरत नहीं है, कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं। परमात्मा का मतलब क्या होता है? परम ने श्रेष्ठ, आत्मा ने आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अब दुरात्मा, इसी के विपरीत जाओ, दुरात्मा का मतलब क्या होता है? दुरात्मा किसको कहते हैं? जो आदमी पापी है ना, दुरात्मा, दुष्ट आत्मा कहते हैं। जो दुष्ट काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उसको दुरात्मा भी कहते हैं और पाप आत्मा भी कहते हैं। जो पाप करता है, जो धर्म के विरुद्ध चलता है, उसको दुरात्मा कहते हैं, उसको पापी कहा जाता है। और पुण्यात्मा, देखिए फिर पुनः आ गया पुण्य आत्मा, जो पुण्य करता है वो पुण्य आत्मा। महात्मा जो महान कार्य करता है उसको महात्मा कहते हैं। सब में आत्मा जुड़ा हुआ है, आत्मा से अलग कोई और नहीं है, ईश्वर नहीं है। राम की मूर्ति
पहले राम थे, राम चला गया तो मूर्ति बन गई। शिव थे, शिव चले गए तो उसकी मूर्ति बन गई। नानक थे, बुद्ध थे, कबीर थे, चले गए मूर्ति बन गई। अब केवल मूर्ति है, केवल उसका प्रतीक चिन्ह है कि महापुरुष लोग ऐसे थे। लेकिन हमने क्या किया, मूर्ति को पकड़ लिया और उनके ज्ञान को छोड़ दिया। राम को पूजने वाले राम की मूर्ति को पकड़ लिया और राम के ज्ञान को छोड़ दिया। होता है ना, गांव गांव लीला होता है तो राम तो बनते पूजा जाता है, अब पता चलता है दूसरे दिन वो रावण बन गया। वो तो कहाँ, वो तो नकली हो गया। होता है ऐसी, नहीं तो ऐसा होता कि गांव गांव में हर साल रामायण होता है, रामायण है ना, लीला होता है राम का। राम के पाठ के लिए बहुत रिहर्सल करते हैं कि ऐसा बोलना, ऐसा। जिंदगी में उसको उतार ले तो है। अगर राम अपने माता पिता के लिए राम बन जाए, अरे दूसरे के लिए बने या ना बने, अपने घर में माता पिता है उसके लिए राम बन जाए, अपने पत्नी के लिए राम बन जाए तो घर स्वर्ग नहीं बनेगा। लेकिन नहीं, माता पिता पत्नी सबके लिए रावण बन जाते तो कहाँ ये दुनिया सुधरने वाली। सदगुरु कहते हैं कि मूर्ति को हमने पकड़ लिया और उनके राम के विचार को छोड़ दिए, कृष्ण के विचार को छोड़ दिए, कबीर साहब के विचार को छोड़ दिए। अभी मैं पहाड़ में गया था, पहाड़ मतलब वो दार्जिलिंग साइड ऊपर पहाड़, बहुत भगत लोग रहते हैं वहाँ, दामे खेड़ा से संबंधित है, खरसिया से कुछ संबंधित है। क्या करते हैं उन लोग, बहुत भक्ति बहुत श्रद्धा मानते, उनके अंदर मानना पड़ेगा। संत लोग बहुत कम जाते हैं लेकिन इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति। अब उनका वहाँ का बंगाल का सिस्टम अलग है। आप माता लोग ये सिंदूर लगाए हो ना, ये चूड़ी पहन, उन लोग ने कुछ नहीं पहन, केवल कंठी पहनते। जो कबीर पंथ हैं वो केवल गले में कंठी और तिलक लगाए रहेंगे। सुबह उठेंगे, हाथ मुंह धोएंगे और तिलक चढ़ जाता है उनका। और हर घर के आंगन में वो झंडा वाला कबीर साहब का फोटो है, चौरा बनाए और उसका ध्वजारोहण फैलाते रहता है। उसमें रात को सुबह शाम दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और संध्या पाठ करते हैं। एक माता को पूछा मैंने, मंगलसूत्र क्यों नहीं पहने? तो हमारे तरफ नहीं चलता साहब मंगलसूत्र, ये तो हमारा गुरु का मंगलसूत्र है, ये तो हमारा गुरु का है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबके गले में छोटे छोटे बच्चे, जैसे वो छोटा बच्चा है ना, उसके गले में कंठी पाओ, कंठी पाओ। अब कहेंगे साहेब बंदगी कहे, हम लोग जाते तो थोड़ा सा और जो है उनको अभ्यास हो जाता है तो बड़े खुश होते हैं कि साहब लोग आए। ये भेद नहीं मानते कि ये कोई भी चले जाए, चाहे पारखी संत चले जाए, कोई भी चले जाए, मानते हैं, उनके विचार सुनते हैं। तो ये मैंने उनको देखा। और वहाँ एक ऐसी विशेषता कि मकान थोड़े अलग अलग, इतना स्वच्छ वातावरण, कहीं चोरी नहीं होता। एक 84-85 साल का बुजुर्ग वो बोल रहे थे कि साहब यहाँ चोरी नहीं होती, आप रुपये पैसे की थैली फेंक दोगे ना वहाँ पे, वो कोई उठाने वाला नहीं, यहाँ बिल्कुल चोरी नहीं होती। इसलिए कभी जो है कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं सुने कि लड़ाई झगड़ा होता हो, ऐसा वहाँ का माहौल नहीं। और सुपारी की खेती होती, सुपारी की खेती करते हैं, चाय पत्ती की खेती करते हैं, चाय बागान वहाँ, और कुछ कुछ ये फूल झाड़ू होता है ना, उसकी खेती होती है वहाँ खेती कर। पहाड़ में साग सब्जी चावल वगैरह बहुत कम लगाते हैं क्योंकि 12 महीना पानी, जब से हम गए थे पानी बारिश हो रही थी, अब इसमें कैसे साग सब्जी पैदा होगा। यानी अपन गए थे 12-13 तारीख को गए थे उस पहाड़ की तरफ, तो गए थे बारिश हो रही थी और हर रोज़ बारिश होती और बड़े मेहनती होते, खूब मेहनत करते हैं। तो देखो ऐसे जो है कबीर साहब से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके देखो उनका भक्ति, उनका ज्ञान, बिल्कुल खान पान में बिल्कुल साफ सुथरा, कोई गुटखा उठकर सुपारी चबाते। वो सुबह उठता है ना, वो सुपारी, क्योंकि घर के खेती सुपारी चबाते रहते। तो सदगुरु का ये इसको कहते हैं भक्ति, श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, इसी को भक्ति कहा जाता है।
लेकिन साथ साथ ज्ञान भी होने की ज़रूरत है, ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जगह जगह जा कर के, गाँव गाँव, गली गली जा कर के लोगों को चिताए, जागो, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसमें सत्संग करो, भजन करो। संसार का काम तो करना ही है, साथ साथ सत्संग भी करना, भजन करना। अपने गुरु के चिन्ह को अपने बिल्कुल गले में रखो, क्योंकि मौत का भी सामना करना पड़ता है ना। अब जिस दिन मौत का सामना होगा उस दिन तो ये नहीं कहोगे कि भाई हमने गुरु का चिन्ह नहीं पहना, और नहीं पहनोगे तो इसे कहना पड़ेगा। इसलिए गुरु पर श्रद्धा, गुरु पर आस्था होनी चाहिए। आज संसार में इसलिए बंदी छोर कहते कबीर साहब, बंधन को छुड़ाने वाला। ना वहाँ भूत प्रेत नहीं चलता, जादू टोना कुछ नहीं मानते, किसी के गले में ताबीज नहीं पाओगे। अब यहाँ तो 10 ठन चाबी, तो मैं बैगा ताबीज देता है, बोले सर्दी बुखार हो गया बैगा ताबीज बांध देता है, हैं? सर्दी, छोटा सा सर्दी हो गया तो ताबीज बांध देगा। वैसा नहीं है, हम लोग भ्रमित हैं, क्योंकि गुरु का ज्ञान हम सुनते नहीं, समझते नहीं। अरे जीवन, शरीर तो वैसा है, परिवर्तन होते रहता है, शरीर में सर्दी खांसी ये आम बात है। तो सदगुरु कबीर साहब के वाणी को आत्मसात करना, कबीर साहब को जानना, कबीर साहब का ज्ञान, वो आत्मा के पुजारी कबीर साहब, इतना याद रखना, आत्मा के पुजारी, मूर्ति के पुजारी कबीर साहब नहीं, आत्मा के पुजारी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो आत्मा की पूजा सबके भीतर में वही आत्मा चेतन देव निवास कर रहा है। तो आज ये कबीर जयंती इस गांव में मनाया गया, 623वां कबीर जयंती। इसी प्रकार से हर साल मनाने चाहिए। एक याद हो जाता है, एक मंजन हो जाता है, क्योंकि साल भर में एक ही बार तो मनाना है, उसमें भी बड़ा आलसी हो जाता है ना, बड़ा आलसी कर देते। अरे मिलजुल करके सत्संग करना है, भजन करना, उस महापुरुष को याद करना है जिसमें हमने जुड़े हुए, बस इतना ही करना है। अब बाकी जो है खाना पीना तो आप होता ही रहता है। तो आज ये सदगुरु कबीर साहब का इस निजदा ग्राम में जयंती मनाई गई, 623वां जयंती कबीर साहब का। आप सब परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए, कबीर साहब को याद किए। वैसे तो हर समय याद करते हैं, लेकिन उनका पर्व है ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर साहब इस धराधाम में आए और 120 वर्ष तक संसार को ज्ञान बांटते रहे, और मगहर में जा कर के उन्होंने अपने शरीर का अंतर्धान किए। ऐसे महापुरुष, ऐसे सरल चित्त वाले, समाधि की प्रक्रिया बताते हैं, आत्मज्ञान बताते हैं, ऐसे महान आत्मज्ञान, यही पूर्ण पुरुष सदगुरु कबीर साहब, पूर्ण पुरुष। इसलिए कहते हैं जो आत्मज्ञान में पूर्ण हो उसको पूर्ण पुरुष कहा जाता है। और कबीर साहब भी कहते हैं पूरा साहेब सही सब विधि पूरा होए, ओछे से नहीं लगाए के मूला आवे। अत कचरे गुरु से अगर पाला पड़ गया तो गांजा भांग तंबाकू खाना सिखा देगा और जीवन को नरक बना देगा।